श्री कृष्णा राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे श्री राधे चैनल में। तो आज का जो वीडियो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिनको एक ही दुविधा रहती है मन में कि उन दिनों में, पीरियड्स के उन दिनों में मासिक धर्म में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो कई सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल जी से रिश्ता बनाया हुआ है, हमने उन्हें अपना भाई माना है, अपना बेटा माना है, तो हम उन दिनों में क्या लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उन लोगों के साथ होती है जिनके घर में कोई करने वाला ही नहीं होता है, या तो वो लोग अकेले रहते हैं, और या फिर जो उनके घर में जो दूसरे सदस्य उनके मन में लड्डू गोपाल के प्रति वो भाव नहीं होते हैं, वो भक्ति नहीं होती, तो वो लोगों को सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो अब क्या करें, तो मैं आपको वही तरीका भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है ना, वो दिल से होती है, मन से होती है। और आप चाहें उन्हें बेटा बनाकर रखें, भाई बनाकर रखें, या कोई भी रिश्ता हो आपको उनसे बनाकर रखना है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आखिर वो भगवान ही तो हैं। अब हम उनकी सेवा कैसे करते हैं, तो चलिए मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ। तो देखिए, जैसे कि आपको पता चलता है कि अब आप 4-5 दिन सेवा नहीं कर सकती हैं ठाकुर जी की, तो आप एक गाय माता लड्डू गोपाल जी के पास जरूर से रखिए। गाय माता तो हमेशा ही उनके पास रहनी चाहिए, और गाय माता को रखने से घर में बहुत ज़्यादा पवित्रता आती है, घर में बरकत आती है। और इसके अलावा आप उनके पास, ठाकुर जी के पास अष्टसखियाँ आप खड़ी कर सकते हैं। और देखिए, अष्टसखियाँ होती हैं ना, तो कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा निरंतर चलती रहती है, किसी भी तरह की सेवा में कोई भी कमी नहीं आती है। और कहते हैं कि कान्हा जी को बोलना भी नहीं पड़ता है, उससे पहले ही अष्ट सखियाँ जान जाती हैं कि हमारे कान्हा जी को किस चीज़ की ज़रूरत है, किसी सेवा की ज़रूरत है। तो अष्ट सखियाँ आप उनके पास ज़रूर रखिए। अगर आपका मंदिर छोटा है, स्पेस कम है, तो आप कोई भी 2 सखियाँ आप वहाँ पर खड़ी कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, कोई भी अष्ट सखिया का प्रिंट आउट निकलवा लें और उनके पास कैलेंडर की तरह चिपका दें, उनके आसपास रख दें। इस तरीके से भी कर सकती हैं। साथ ही देखिए, आप धूपबत्ती ले लें, तो जब आप सुबह स्नान कर कर आएंगी ना, तो जैसे आपके घर में कोई भी नहीं है अगर पूजा पाठ के लिए, तो आप क्या करेंगी, स्नान के बाद अपने पसंद की कोई भी धूपबत्ती जला लें। और दिया आपको नहीं जलाना है, थोड़ी दूर पर आप धूपबत्ती जलाएंगे, जिससे कि कान्हा जी के आसपास अच्छी सी सुगंध बनी रहे। तो सुबह और शाम आप ये काम कर सकती हैं, और धूपबत्ती जलाने से थोड़ी ताजगी जैसी भी बनी रहती है, और आपको भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद देखिए, 1 लोटा जल आप कान्हा जी के पास जरूर से रख दीजिए। जल में आपको तुलसी पत्र जरूर से डाल देना है। अब आपको कुछ ऐसे भोग बताने जा रही हूँ जो कि देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको यही भोग रखने हैं, और सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। तो आप इससे मिलता जुलता कोई भी भोग आप ठाकुर जी के पास रख सकते हैं। तो जैसा कि आप क्या करेंगी, आप ड्राई फ्रूट्स रख सकती हैं, आप यहाँ पर मिश्री रख सकती हैं, रामदाना रख सकती हैं, और इस तरीके की चीज़ें आप ड्राई फ्रूट्स भी रख सकती हैं। कुछ भी हो सकता है, मखाने हो गए, बादाम हो गए, काजू हो गए, छुहारे हो गए, और जैसा आपके मंदिर में जैसे चूहे वगैरह आते हैं, तो आप इस तरीके से देखिए, डिब्बे आते हैं, ऐसे बॉक्स आते हैं, आपके घर में होते ही होंगे, तो आप इन्हें जो है आप यूज कर सकती हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स रख सकती हैं। इसके अलावा आप सौंफ और मिश्री मिलाकर भी आप ठाकुर जी के पास रख सकती हैं। और क्या रख सकती हैं, आप चने रख सकती हैं, भुने हुए चने, या गुड़ रख सकती हैं ठाकुर जी के पास। और आप कोई भी सामान इसमें कोई भी आप भर के ठाकुर जी के पास रख सकती हैं। और बस ध्यान रखिए कि जो भी आप भोग रखेंगे उसमें तुलसी पत्र आप यहाँ से डाल दें, जिससे कि हमारे ठाकुर जी आराम से भोग ले सके। तो जब आप नहा कर आएंगी ना, तो आप मानसिक रूप से उन्हें भोग लगाएं, और आप उनसे विनती करें कि ठाकुर जी, अब आपके भोग लगाने का समय हो गया है, और अब आप भोग लगा लें। और आप यकीन मानिए, ठाकुर जी आपके, अगर आप में और ठाकुर जी में
बहुत प्रेम है तो ठाकुर जी आपका वो भोग भी स्वीकार कर लेंगे। और यह फिर देखिए इस तरीके से टिफ़िन होती है घर में सभी के पास स्टील की, तो जैसे प्लास्टिक के बॉक्स में अगर आप नहीं रखना चाहती हैं तो आप स्टील का बॉक्स ले सकती हैं और इसमें आप क्या रख सकती हैं, आप जैसे नमकीन रख सकती हैं, बिस्किट रख सकती हैं। अभी जैसे सर्दियों का टाइम है तो अगर आप ऐसे रख देंगी तो बिस्किट ना वैसे ख़राब हो जाएंगी, सीलन लग जाएंगी, तो आप ऐसे बॉक्स में करके रख सकती हैं। तुलसी पर डालकर आप ठाकुर जी के पास रख सकती हैं। देखिए हमारे जो ठाकुर जी हैं ना वो प्रेम और भाव के भूखे हैं, उनके लिए किसी भी तरह की कोई भी क्रियाकलाप की ज़रूरत नहीं है कि आप उन्हें हाथों से भोग लगाएं तभी वो भोग स्वीकार करेंगे। जो नहीं आप उन्हें मान से भी अगर भोग लगाएंगे ना तो हाथ जोड़कर प्रभु से विनती भी कर लेंगे ना तो वो सच्ची में आपकी वो सेवा स्वीकार कर लेंगे। और देखिए कोई भी तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक पर। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्यों नहीं कर सकते हैं हम लड्डू गोपाल की सेवा, और पीरियड्स आना तो नेचुरल चीज़ है, और कुछ लोग कहेंगे कि क्यों करें हम ठाकुर जी की सेवा। तो देखिए ये सारी चीज़ों में हमें पड़ना ही नहीं है, तो बस हमें क्या करना है, किस बात से खुश होना है सोच के कि अगर हम नहीं कर पा रहे हैं सेवा और फिर भी हमारे ठाकुर जी की सेवा तो रुक ही नहीं रही है कोई भी। हम सिर्फ इतना ही तो चाहते हैं कि अगर हम उन दिनों में सेवा नहीं कर सकते हैं तो कोई हमारे ठाकुर जी की सेवा कर तो रहा है। और अगर कोई इंसान इस काम नहीं कर सकता है तो हम प्रभु की जो चीज़ें हमेशा जो हमने सुनते आ रहे हैं कि गाय माता, आपने सुना ही होगा कि बचपन में जो कि कान्हा जी थे, जैसे यशोदा माँ थी तो वो कितने ध्यान रखती थी कान्हा जी के, लेकिन फिर भी वो जब भी कान्हा जी को मन आता था तो वो जाकर गाय माता का दूध पी लेते थे। और अपने देखा होगा लीलाओं में सुना होगा यशोदा माँ कितना ध्यान रखती थी हर चीज़ों का, लेकिन वो पड़ोसी के घर जाकर माखन चुरा लेते थे, गोपियों के घर जाकर खा लेते थे ना, तो ऐसा लीलाएं करते हैं। अरे सोचिए जब आपका प्रेम ज़्यादा होगा तो क्या आप उनके पास अगर भोग रख देंगे और आप उनसे विनती करेंगे खाने के लिए तो क्या वो नहीं खाएंगे? अरे वो लीलाधर हैं, वो खा लेंगे। और एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि आपने प्रभु से रिश्ता बनाया हुआ है ठाकुर जी से, और दूसरी तरफ आप लोग इतना परेशान हो जाते हैं। तो आज यह वीडियो देखने के बाद अब आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। और जो ठाकुर जी से रिश्ता जोड़ता है ना, भले ही हम ठाकुर जी को भूल जाएं लेकिन ठाकुर जी हमें नहीं भूलते हैं। और देखिए जो भी नियम बनाना है वो अपने परिवार के लिए बनाइए, अपने जैसे। अगर आपके भाई ने आपसे खाना मांगा और आपने नहीं दिया तो आपका भाई क्या करेगा, घर का माहौल थोड़ा सा खराब हो जाएगा। वो कहेगा अरे इतना कौन सा तुम बीमार हो जो तुम मुझे खाना भी नहीं दे सकती हो। बिल्कुल ऐसे ही आपका बच्चा है तो आपको अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी होगी, और जितना आप अपने बच्चे के लिए करेंगे उतना कोई भी नहीं करेगा। और अगर आपने किसी से कराना भी चाहा तो वो कहेगा कि अरे तुम्हारा बच्चा है, तुम देखो उसको कब खाना देना है, कब क्या चीज़ देनी है। तो देखिए ये सारे नियम आपने संसारी रिश्तों के लिए बनाए हैं, ठीक है, उसे जिम्मेदारी आप उठाइए। इस तरीके से आप कष्ट में भी रहेंगे तो भी किसी को फील नहीं होगा वो चीज़ें। लेकिन ये कौन है, ये हमारे प्रभु हैं, हमारे इनसे चाहे भाई का रिश्ता बना हो या बेटे का रिश्ता है, हमारे हर दर्द हर तकलीफ को समझते हैं। और आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि पीरियड्स के टाइम में हर महिलाओं को कितना तकलीफ से गुजरना पड़ता है। ये 3 दिन जो होते हैं कितने ज़्यादा कष्ट भरे होते हैं। तो देखिए अगर आपके घर में कोई सेवा करने वाला है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से सेवा करिए। और अगर आपके यहाँ राधा रानी है तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है आपको, ठीक है। राधा रानी से विनती करिए कि राधा रानी ये घर आपका है, सब कुछ आपका है, आप ठाकुर जी का ध्यान रखिए। राधा रानी देखिए कभी भी कोई भी कमी आने नहीं देंगी ठाकुर जी की सेवा में। तो अगर आपके पास राधा रानी की मूर्ति नहीं है तो आप कोई भी फोटो या कैलेंडर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग पूछेंगे कि दी फिर हम क्या करें, क्या इन दिनों में, तो देखिए आप क्या करेंगी, अच्छे से आप स्नान करेंगी, अपने पूरे शरीर को अच्छे से शुद्ध करेंगी, अच्छे से साफ करेंगी, ठाकुर जी के सामने आप थोड़ी दूरी बनाकर बैठेंगी, उनसे निहारेंगी, पहले खूब अच्छे
से निहारेंगी। उसके बाद उनके सामने आप जितना हो सकेगा नाम जप करिए, के भजन गाइएगा, ठीक है, और उन्हें राधा राधा नाम कहकर सुनाइए। ऐसा करने से हमारे ठाकुर जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करेंगे, जैसे आपने अपने लिए खाना बनाया है, दूध गर्म किया है, ठीक है, तो आप उसको थोड़ी देर टेबल पर रखें और अपने ठाकुर जी को आवाज़ दे, जो भी आपने नाम रखा हुआ है उनका ना, अरे कन्हैया मैंने तो ऐसे ऐसे दूध रखा है, खाना रखा है, मैंने टेबल पर रखा है, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो तुम खा लो आकर, मैं मजबूर हूँ, तुम थोड़ी ना मजबूर हो, तुम तो आकर भोग लगा ही सकते हो। तो देखिए ऐसे प्रभु सिर्फ दृष्टि भोग लगाते, अगर आप ना भी कहेंगी ना उससे वो आ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपके मन को बड़ी ही तसल्ली मिलेगी कि हाँ मेरे प्रभु ने भोग लगा लिया। ऐसे में जब आप विश्राम करने जाएंगी, आप सोने जाएंगी रात को, तो आप उनसे बोली कन्हैया आ जा, तू खुद ही सो जा, आज मैं तुम्हें नहीं सुलाऊंगी। तो देखिए कान्हा जी से बातें करना सीखिए, बजाय कि हम किसी को बहाना करें कि हमारे पीरियड्स आ रहे हैं, पीरियड्स टाइम है, सेवा क्यों नहीं कर सकते हैं, तो ये सब हमें नहीं करना है और इस बातों से भी आप भक्त नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो आपको तो अपने कान्हा जी से ऐसी भक्ति करनी है कि आपने कान्हा जी से क्या कह दिया और कान्हा जी ने क्या सुन लिया, किसी को भी पता ना चले। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया, और इसके अलावा देखिए फिर भी आप अगर अपने तरीके से आप सेवा करना चाहते हैं पीरियड्स में, उनको सुलाना नहलाना, उनको अपने हाथों से भोग लगाना, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कह सकती, फिर तो ये आपके भाव हैं, ठीक है। तो वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।